गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज पायस त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब चैनल टेक पायर। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी एक क्रेडिट कार्ड लेने की सोची है, जो लोग सोच रहे हैं कि यार हमारे पास भी एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, हमारे पास भी कुछ एक सिक्योर्ड अमाउंट होना चाहिए जिसको हम कभी भी यूज़ कर सकें, शॉपिंग के यूज़ कर सकें या इमरजेंसी के टाइम के लिए यूज़ कर सकें। तो हमारे पास भी एक अच्छा क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। लेकिन अब बहुत कंफ्यूज है, बहुत समझ नहीं आ रहा कि यार कौन सा क्रेडिट कार्ड हमारे लिए अच्छा है, कौन सा क्रेडिट कार्ड हमें सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में इतने सारे क्रेडिट कार्ड हैं, इतनी कैटेगरी के क्रेडिट कार्ड हैं, हर ब्रांड अपने नाम से क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहा है पार्टनर बैंक के साथ में। तो ऐसे टाइम पे आपके लिए एक परफेक्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा हो सकता है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है एक क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करते टाइम इस 2023 में। तो सारी बातें आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, कौन सी वो गलतियाँ हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने क्रेडिट कार्ड लेते टाइम पे। तो सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे यूट्यूब पे पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो को अपलोड करें सबसे पहला नोटिफिकेशन सिर्फ आप तक पहुंच सके। तो चलिए फटाफट चलते हैं वीडियो की तरफ। इस 2023 में अपने लिए एक परफेक्ट क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करते टाइम आपको जो सबसे पहली बात हमेशा ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपके पास एक सिक्योर्ड अमाउंट होना चाहिए। अब ये सिक्योर्ड अमाउंट क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखो, जब भी आप कभी क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाते हो, जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेने की सोचते हो, तो हमेशा आपको ये माइंड में प्रिपेयर रहना चाहिए कि जितने भी लिमिट का मैं क्रेडिट कार्ड लेने वाला हूँ उतना पैसा मेरे पास होना चाहिए कि मैं उसको फिल कर सकूँ और साथ ही साथ मेरे एक्सपेंसेस बिना क्रेडिट कार्ड के हो सके। ऐसे टाइम के लिए भी मेरे पास वो पैसे होने चाहिए। यानी कि क्रेडिट कार्ड आपको कोई गिफ्ट नहीं दे रहा है कोई बैंक की, आप ना इस अमाउंट को बिल्कुल से यूज़ कर सकते हो। तो आपको हमेशा क्रेडिट कार्ड सिर्फ इमरजेंसीज के लिए और अच्छे खासे ऑफर्स का बेनिफिट लेने के लिए ही लेना चाहिए। इतना ही आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए कि यार क्रेडिट कार्ड है, ये तो पैसा ना ऐसा है कि फालतू मैं इसको यूज़ ही कर लेता हूँ, बाद में भर लेंगे, 30 डेज़ का इंटरेस्ट फ्री टाइम मिलता ही है हम लोगों को, तो कभी भी भर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को। आप जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो उतनी लिमिट होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपके पास उतने पैसे होने चाहिए कि बिना क्रेडिट कार्ड के भी आप वो चीज़ को परचेस कर सको या वो सर्विसेज का एक्सेस कर सको। तो क्रेडिट कार्ड के लिए हमेशा आपको माइंड में सिक्योरिटी अमाउंट हमेशा होना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट हमेशा आपको ध्यान में रखना है किसी भी कंपनी का, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते टाइम पर, अपना फर्स्ट क्रेडिट कार्ड जब आप लेने जा रहे हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अब जो सेकंड पॉइंट है यार वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बिगिनर्स होते हैं, जो फ्रेश क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे होते हैं और जिनका पहला क्रेडिट कार्ड होता है लाइफ का, उनके लिए ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो हमारा सेकंड पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है एक क्रेडिट कार्ड को लेते टाइम, वो ये है कि वो क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री होना चाहिए। यानी कि उसकी कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होनी चाहिए, कोई उसकी एनुअल रिन्यूअल फीस नहीं होनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारे ऐसा क्रेडिट कार्ड है। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन पे ICICI क्रेडिट कार्ड है, वन कार्ड है, IDFC बैंक के कुछ क्रेडिट कार्ड्स हैं और SBI के भी क्रेडिट कार्ड्स हैं। ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स है। कुछ क्रेडिट कार्ड हैं जिनकी एनुअल फीस कुछ होती है, साथ ही साथ ज्वाइनिंग फीस भी होती है। जैसे फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है 499 रुपीज़ प्लस 18% GST है, ये ज्वाइनिंग फीस है, उतनी ही एनुअल फीस भी है। हाँ, कुछ क्रेडिट कार्ड ऑफर देते हैं कि अगर आप फर्दर एक्स अमाउंट एक्सपेंड कर लेते हो एक साल में तो वो आपके क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल फीस है उसको वेव ऑफ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड लेते हो तो 2 लाख रुपये तक आप इन्वेस्ट करते हो या स्पेंड करते हो तो उसकी एनुअल फीस आपकी वेव ऑफ हो जाएगी। ऐसे ही फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक में भी कुछ ऑफर्स है कि 1 लाख 1.5 लाख रुपये आप स्पेंड करते हो तो उनकी भी एनुअल फीस जो 499 रुपीज़ है वो वेव ऑफ हो जाएगी। तो ये बहुत से टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस और ज्वाइनिंग फीस को लेकर के। लेकिन जब आप एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आप टेंशन फ्री होकर के उसको यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि 499 रुपीज़ मेरे को देना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, बहुत यूज़ नहीं करते हैं, मंथ में 1 आध बार यूज़ किया या साल में 2-4 बार ही यूज़ किया, उतना यूज़ किया, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि यार बताओ 500 रुपीज़ से चले गए, GST वगैरह मिला करके 550 का अप्रॉक्स होता है तो पूरा चले गए। इसलिए आपका पहला क्रेडिट कार्ड लाइफ का हमेशा लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। मार्केट में बहुत से ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा कि लाइफ टाइम फ्री बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन से और आपके लिए कौन सा बेस्ट क्रेडिट कार्ड हो सकता है। इसीलिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं इस चैनल पर आप लोगों को रेगुलरली देखने को मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था सिक्योरिटी अमाउंट माइंड में होना चाहिए, सेकंड पॉइंट आपका लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रेडिट कार्ड जब भी आप लेने जा रहे हो, अगर वो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड भी है तब भी एक पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि उसका लो मेंटेनेंस चार्ज या नेग्लिजिबल मेंटेनेंस चार्ज यानी कि नो मेंटेनेंस चार्ज होना चाहिए।
अब आप बोलोगे कि यार ये मेंटेनेंस चार्ज क्या होता है। तो देखो बहुत से क्रेडिट कार्ड ना आपको एक मेंटेनेंस चार्ज के नाम से कुछ फीस लेते हैं। जैसे अगर आपका क्रेडिट कार्ड लॉस्ट हो गया तो आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। अगर आपका क्रेडिट कार्ड इस पर्टिकुलर अमाउंट का है, या कुछ ऐसे मेटल क्रेडिट कार्ड है फॉर एग्जांपल, तो अगर वो खो गया तो आपको कुछ इतना अमाउंट देना पड़ेगा। या आपने कुछ कोई फीस लेट पेमेंट फीस आपने की, तो लेट पेमेंट फीस भी कुछ क्रेडिट कार्ड की ज़्यादा होती है, कुछ क्रेडिट कार्ड की कम होती है। और भी बहुत से ऐसे छोटे छोटे हिडन चार्जेस हैं जो ये मेंटेनेंस चार्जेस में पैक करके आप लोगों से चार्ज करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एक क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं उसका मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल लो होना चाहिए, या बिल्कुल भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं होना चाहिए। फ्री में आपका कार्ड रिप्लेस हो जाए, रिन्यू हो जाए, इस तरीके के कोई भी चार्जेस आपको नहीं होने चाहिए। क्योंकि ये जो चार्जेस होते हैं ये फिर वो बाद में जब आप कैलकुलेट करते हो तो लगता है कि जो 30 डेज फ्री इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी हमसे कहीं ना कहीं ले ही लिया गया है, कोई ना कोई चार्जेस लगा करके। तो मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जस्ट थर्ड पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब फोर्थ पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आज की कंफ्यूजिंग वर्ल्ड में, क्रेडिट कार्ड फाइनेंस की कंफ्यूजिंग वर्ल्ड में जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो आपको ऐसा क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करना है जो मैक्सिमम बेनिफिट्स दे रहा है, जिनका टाई अप मैक्सिमम पार्टनर ब्रांड्स के साथ में है। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन पे ICICI क्रेडिट कार्ड है, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है। इनके जो टाई अप हैं वो मैक्सिमम ब्रांड्स के साथ हैं। फॉर एग्जांपल स्विगी के साथ है, जोमेटो के साथ हैं, और ईजी डनर्स के साथ हैं, और मिंत्रा के साथ हैं। इस तरीके के बहुत से ऐसे पार्टनर ब्रांड्स हैं जिनके साथ ये दोनों क्रेडिट कार्ड्स में टाई अप करके रखा हुआ है। 100 से प्लस पार्टनर ब्रांड्स हैं जिनके साथ में दोनों क्रेडिट कार्ड्स ने टाई अप किया हुआ है। तो आपको एक ऐसा ही क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करना है। मैं नहीं कह रहा कि आपको इन्हीं 2 क्रेडिट कार्ड में सेलेक्ट कर लेना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ये देखना है कि आप किस बैंक का ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर SBI का ले रहे हैं तो SBI का वो क्रेडिट कार्ड, क्योंकि उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड वो आपको ऑफर करते हैं। तो ऐसे इन लंबी लिस्ट में कौन सा वो क्रेडिट कार्ड है जो आपको लाइफ टाइम फ्री भी मिल रहा है, जिसका मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं है, और साथ ही साथ जिसका टाई अप बहुत सारे पार्टनर ब्रांड्स के साथ में है, जो आप एक क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम बेनिफिट को अवेल कर पाओगे। क्योंकि जब आपका फर्स्ट क्रेडिट कार्ड होता है तो आपको चाहिए होता है एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड जो आपको सूट कर सके, जो आपकी नीड्स को फुलफिल कर सके। तो ऐसा क्रेडिट कार्ड आपको हमेशा सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत से क्रेडिट कार्ड्स हैं। हर एक जो ब्रांड है वो अपने नाम से क्रेडिट कार्ड निकाल दे रहा है पार्टनर बैंक्स के साथ टाई अप करके। तो ऐसे में कोई एक ऐसा क्रेडिट कार्ड आपको हमेशा सेलेक्ट करना चाहिए जिसका टाई अप बहुत सारे ब्रांड्स के साथ ही हो। पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, हर ब्रांड के लिए आपको एक नया क्रेडिट कार्ड ना लेना हो। तो इन 4 बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है अपना फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लेते टाइम पे, इस 2023 में या आगे आने वाले जितने भी साल हैं उन पर भी। सबसे पहले अगर आपका लाइफ का फर्स्ट क्रेडिट कार्ड है तो आपको हमेशा ध्यान में ये बातों को रखना है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट समझ आ गए होंगे, और समझ आ गया होगा कि कैसे आप लोगों के लिए एक परफेक्ट क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट किया जाना चाहिए, और आपको कैसे परफेक्ट क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करना है बिना किसी गलती के। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। यूट्यूब पे मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, फटाफट से जाओ इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। यूजर नेम आपके सामने भी पॉपअप हो रहा है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, कहीं से भी जा करके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।